नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में बात करेंगे राजस्थान की। दरअसल राजस्थान की सियासत से जुड़ी जो इस समय हलचल है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। दरअसल सचिन पायलट लगातार कई महीनों से पार्टी हाईकमान के खिलाफ कई मुद्दों पर भड़के हुए हैं। उन्होंने कई ऐसी मांगें रखी है जिसको लेकर पार्टी ने अब तक जवाब नहीं दिया है। हालांकि केसी वेणुगोपाल लगातार ये दावा कर रहे हैं, जब वो मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि पार्टी के अंतिम फैसले पर, चाहे वो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट हो, वो जो है सहमति जताएंगे, जिसको लेकर कई तरीके के दावे भी किए गए। और इस समय ये कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो पूरी तरीके से ये माना जा रहा है कि अगर सचिन पायलट को सीएम पद नहीं सौंपा जाता है, अगर उनकी उस जो है मांग को पूरी नहीं की जाती है, तो जाहिर सी बात है कि ये कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी, आप कह सकते हैं कि चुनौती होगी। और साथ ही अशोक गहलोत के लिए ये एक बड़ा मामला होगा कि वो सचिन पायलट की इस नाराज़गी के बावजूद भी क्या राजस्थान की सत्ता में दोबारा वापसी कर पाएंगे। सवाल ये बड़ा है कि इस समय जितने विधायक लगातार खेमेबंदी में बटे हुए हैं और उनकी तरफ से ये मांग की जा रही है कि 36 कौम के नेता होने के नाते और ख़ास तौर से गुज्जर समाज के उस वोट बैंक को अगर जहन में रख करके अगर बात करते हैं आप, तो आपको ये बात समझनी होगी कि राजस्थान में जितना ज़्यादा मेहनत पिछले बार के विधानसभा चुनाव में सचिन पायलट ने की थी, उसको लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी को एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और ख़ास करके अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें तो वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी भले ही पिछली बार कुल 19 विधानसभा सीटों में से 18 पर जीतने में कामयाब रही, लेकिन एक सीट फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और अब बीजेपी की कड़ी और पैनी नज़र भरतपुर संभाग पर बनी हुई है। दरअसल अमित शाह जब भरतपुर संभाग का दौरा करते हैं, और राजस्थान का ही दौरा कह लें आप, क्योंकि राजस्थान में उन्होंने सबसे पहले भरतपुर संभाग का ही दौरा करना जो है सोचा, और उन्होंने पहली बार कार्यकर्ता से वहाँ पर जो है मुलाकात भी की और पूरी जो है राजनीतिक तैयारियों पर जो है उनके तरफ कहीं ना कहीं ये फैसला लिया गया। तो ये इस तरीके से माना ये जा रहा है कि राजनीतिक रूप से ये तय माना जा रहा है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को वापसी करनी है, अगर फिर से एक बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर जो है बैठना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के भीतर वो नियंत्रण और सहमति जो है बनानी पड़ेगी। इस समय कई ऐसे विधायक हैं जो ख़ास तौर से अनुभवी भी माने जाते हैं, उन्होंने भी अपने पक्ष को अब रखना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि प्रदेश की सियासत को अगर अशोक गहलोत बेहतर ढंग से समझ रहे हैं तो उन्हें अब इस बड़े पद की मोह माया से आगे निकल जाना चाहिए। और साथ ही इस अगर बात का जिक्र मैं कर रहा हूं तो आपको ये बता दूं कि कांग्रेस पार्टी के राजस्थान इकाई के जो प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही थी कि इस समय जिस तरीके से प्रदेश में सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी विवाद लगातार बढ़ता चला जा रहा है, इसमें अशोक गहलोत को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रदेश में और कई बड़े नेता हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, उन्हें जो है आगे किया जाना चाहिए। जो है यहाँ पर जब सुखजिंदर सिंह रंधावा ये सारी बातें कह रहे थे तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जो है निशाने के तौर पर जो है अशोक गहलोत को ले रहे थे, और क्या सचिन पायलट के बीच अशोक गहलोत के बीच का जो विवाद है उसको ख़त्म करने का एक माध्यम अगर कोई बचता है तो वो सुखजिंदर सिंह रंधावा है। अब देखते हैं कि इस पूरे विवाद पर कांग्रेस पार्टी हाईकमान का फैसला क्या आता है। आपको बताएं कि ये पूरा संघर्ष जो है सचिन पायलट का कोई महीने भर का नहीं है, बल्कि लगभग 1-1.5 वर्षों से लगातार वो पार्टी के भीतर एक नई संघर्ष को जो है कर रहे हैं। और राजस्थान की सियासत में उन्हें ये बात बखूबी पता है कि अगर इस बार विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने
पार्टी के भीतर अपनी मजबूत स्थिति को नहीं बनाए रखा, तो जाहिर सी बात है कि ये उनके लिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है बतलाता है कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए ये बड़ा जो है सत्ता को गंवाने वाला मामला भी हो सकता है। फिलहाल जो राजनीतिक घमासान है उसको लेकर के चर्चाएं जो है वो जोरों पर है और भारतीय जनता पार्टी इसका बखूबी फायदा भी उठा सकती है। बीजेपी के अगर पक्ष की हम बात करते हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि लगातार 6-7 महीनों से राजस्थान के भीतर जन आक्रोश यात्रा निकालकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर उस ज़मीनी हकीकत को टटोल रही है और लगातार वो ये कोशिश कर रही है कि प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण हैं उस समीकरण के लिहाज से अगर देखा जाए तो बीजेपी का इस बार जो है आने का कहीं ना कहीं मौका बनता है। लेकिन क्या अशोक गहलोत ने उस तरीके से कार्य किए हैं? क्या अशोक गहलोत ने प्रदेश में विकास कार्यों को उस तरीके से तेज गति से आगे बढ़ाया है और क्या इस पर जनता विश्वास करेगी? खास तौर से देखा जाए तो जयपुर ज़िले की अगर जो है कई सीटों की हम बात करें, उन सीटों पर कहीं ना कहीं सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। और यहाँ पर महोबा की बात करें या फिर आप कहें कि जो है जयपुर के कुल जो है ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर खुद अशोक गहलोत ने जो है जिम्मेदारी संभाली थी, कई रैलियाँ उनकी हुई वहाँ पर, लेकिन वो सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में नहीं आ पाई। बीजेपी उन सीटों पर जीत दर्ज कर गई, लेकिन अभी भी राजस्थान में पूर्वी हिस्से की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी की पोजीशन जो है वो बेहतर स्थिति में। और यही वजह है कि अशोक गहलोत ने बीते 6 महीने के भीतर 6 बार भरतपुर जो है संभाग का दौरा किया है और वो ये चाह रहे हैं कि कुल 19 सीटों पर, पिछली बार तो उन्होंने 18 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कुल 19 सीटों पर वो जीत जो है वो दर्ज करना चाहते हैं ताकि कहीं ना कहीं सचिन पायलट की जो वो नाराज़गी है उसकी उस कमी को जो है कम किया जाए और कांग्रेस पार्टी के भीतर सचिन पायलट से लगाव रखने वाले ख़ास तौर से जो विधायक हैं वो इस वक्त जो है मनमुटाव के तौर पर पार्टी के भीतर काम कर रहे हैं और अशोक गहलोत ये नहीं चाहते कि उनके नेतृत्व में जो तमाम इस बार चुनाव लड़ने का प्लान बनाया जा रहा है वो किसी भी तरीके से फेल हो। तो अशोक गहलोत के लिए ये राजनीतिक रूप से देखा जाए तो एक जो है परीक्षा की घड़ी है। अब देखते हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच चले इस घमासान के बावजूद भी क्या कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करती है। आज के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।